आप देख सकते हैं यहाँ पर ये माचक नदी, इसका एक किनारा टिमन्नी विधानसभा की ओर है और एक किनारा हरदा विधानसभा की ओर है। इस नदी में पुल की दरकार है, लेकिन कई सालों से यहाँ पर जितने क्षेत्र के आदिवासी जुड़े हैं, गांव के लोग जुड़े हैं, वो या तो देख सकते हैं यहाँ एक बोट चल रही है, उस बोट के सहारे वो आते हैं, या फिर आप देख सकते हैं उनका वाहन इस नदी से पार करना बहुत दूभर हो जाता है। इस रतनपुर जो विधानसभा टिमन्नी क्षेत्र का, उससे कई बच्चे यहाँ पर स्कूल में भी आते हैं, लेकिन कभी भी उनका आप देख सकते हैं ये दृश्य मगरदा माचक नदी का है, जहाँ एक और हरदा विधानसभा और एक और टिमन्नी विधानसभा है। इस नदी को पार करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है आप जान सकते हैं कि इस नाव में एक महिला है, छोटी सी बच्ची को लेकर यहाँ से उस पार जा रही हैं। पता नहीं प्रशासन को इस बात की खबर है कि नहीं कि इस नदी पर पुल की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ का कि किस तरह से एक महिला अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर नदी पार कर रही हैं। ये निश्चित रूप से बहुत ही सोचने का विषय है कि इस नदी पर, माचक नदी पर, जहाँ एक और दोनों और विधानसभा हैं, उसको प्रशासन और विधायक ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अरे कागज पर एक मग एक बाटल लेके तुझे बैंक को लोगों को बुक कर एक बाटल माचक नदी मगरदा का जो पुल है वो निर्माण की स्थिति में शुरू ही हुआ था, जहाँ से टिमन्नी और हरदा विधानसभा दोनों ही एक साथ इस पुल से जुड़ने की दरकार रख रहे थे। लेकिन बनने से पहले आप देख पा रहे हैं कि आज प्रातः ही निर्माण कार्य के दौरान यहाँ पर जो पुल बन रहा था उसकी दीवार क्षतिग्रस्त हो गई और वो सीधे नदी में आके समाहित हो गई है, जिसमें एक दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें जिला चिकित्सालय अभी भेजा गया है। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ग्रामीणों की बहुत संख्या है और कुछ जनप्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आप ही लोगों ने इस पुल के लिए इतना संघर्ष किया और इस पुल को बनाने के लिए कई साल संघर्षरत रहे, और जब वो बनने की शुरुआत ही हो रही थी उसी दौरान ये हादसा आपको देखने को मिल रहा है। तो आप माने, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये लापरवाही प्रशासन की है या आप जनप्रतिनिधियों की है। ये तो हमारे बीच शायद जी दिलीप जी गौर, मुरली जी किरार और ऊपर ग्रामीण बहुत सारे खड़े हुए हैं। वो आज सवेरे से इस पुल को देखने के लिए आए थे,
कि हमारी जो आशाएं थी वो कैसे ध्वस्त हो गई हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आप इस विषय में आगे कुछ कार्रवाई करना चाहेंगे क्या? कार्रवाई करना क्या चाहेंगे, कार्रवाई तो हो ही रही है। अभी अधिकारियों से बात हुई है, शिकायतें तो मिल रही थी कि ठेकेदार के द्वारा गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, और इसमें कोई प्रशासन की, अधिकारियों की या कोई जनप्रतिनिधियों की गलती थोड़ी है। शुद्ध रूप से ठेकेदार की लापरवाही और घटिया माल के निर्माण के कारण ये सारी व्यवस्थाएं निर्मित हुई हैं। इस कार्य को जो निर्माण कार्य इंजीनियर देख रहा देख रहे है हैं। उसकी भी गलती है, उसने भी देखना चाहिए कि समय पर जो कार्य हो रहा है वो सही ढंग से व्यवस्थित हो। कुछ न कुछ मिलावट घटिया कार्य तो है। निश्चित रूप से आप देख पा रहे हैं पुल की स्थिति आज की, पूरा एक जो हिस्सा है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और वो पानी में समाहित हो गया है। उसमें कहाँ सीमेंट है, कहाँ छड़ी है और कहाँ मलबा है, इस बात का कोई पता नहीं है। तो हम चाहेंगे कि हमारी ग्रामीणों की आशाएं बनी रहें और इस हेतु प्रशासन इस पे ध्यान दे और आगे कार्रवाई करे, और इस पुल की गुणवत्ता जो है वो गुणवत्ता के साथ बने पूरा, हम ऐसी आशा करते हैं। धन्यवाद।